नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम आपसे चर्चा करेंगे लागत लेखांकन का पाठ्यक्रम। आपका जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। आपको प्रत्येक जो पेपर चलता है उसके पाठ्यक्रम से आपको अवगत कराएंगे ताकि आप अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप बुक्स का सिलेक्शन करें और अपनी स्टडी जारी करें, प्रारंभ करें। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं की है तो तुरंत अपनी स्टडी को प्रारंभ करें, क्योंकि अभी आपको राज्य सरकार के आदेशानुसार बीकॉम भाग प्रथम से बीकॉम भाग सेकंड में अस्थायी रूप से प्रमोट कर दिया गया है और बच्चे अपनी फीस भी जमा करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपकी ऑनलाइन जो स्टडी है वो भी प्रारंभ हो गई है। तो आप अपनी स्टडी पर पूरा ध्यान दें। घर पर रहकर जो भी आपको मटेरियल पोस्ट किया जाता है, ई कंटेंट स्टडी मटेरियल, उसका पूरा अध्ययन करें और उसी के अनुरूप अपनी बुक्स का सिलेक्शन करें ताकि आपको जो आने वाला जो आपका एग्ज़ाम होगा 2022 उसके लिए आप अभी से अपनी प्रिपरेशन प्रारंभ करें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अभी आप अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठिए। मैं अभी आपको अपना बीकॉम भाग प्रथम जिनके प्रमोट हो गए बीकॉम भाग सेकंड में उनके ABST पेपर सेकंड, इसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके सिलेबस के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। और तो इसके लिए आपको नोट भी इसको साथ साथ करना है। तो ये देखिए पेपर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग और पेपर कौन सा है? सेकंड। किसका है? एलिमेंट्री ABST पेपर फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में आपके 3 चैप्टर होंगे जिनमें फर्स्ट चैप्टर का नाम होगा इंट्रोडक्शन, यानी परिचय आपको इसमें देना है, जिसमें नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, वेरिएंस कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ascertainment and control of cost, difference between cost, financial and management accounting, installations of costing system, elements of cost and techniques and methods of cost। ये आपका फर्स्ट चैप्टर होगा जिसमें आपको परिचय, लागत लेखांकन का परिचय देना होगा, जिसमें लागत लेखांकन की प्रकृति है, उसका उद्देश्य है, महत्व है, विभिन्न लागत अवधारणाएं हैं, लागत निर्धारण व नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है, लागत वित्तीय व प्रबंध लेखांकन में अंतर क्या है, लागत निर्धारण पद्धति की स्थापना किस प्रकार से करते हैं, और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत के जो तत्व हैं, और इसके साथ साथ लागत निर्धारण की प्रविधियाँ एवं रीतियाँ। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट इकाई का। इसके बाद में सेकंड चैप्टर जो आएगा वो आएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में परचेज एंड इश्यू ऑफ मटेरियल्स, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड determinations of variance level of inventory, methods of pricing the issue of material, selective inventory control techniques, especially ABC analysis। प्रत्येक सामग्री जिसमें सामग्री का क्रय है, उसका निर्गमन है, आर्थिक आदेश मात्रा तथा विभिन्न स्तरों का निर्धारण, सामग्री निर्गमन के मूल्यांकन की जो रीतियां हैं, सामग्री नियंत्रण की जो सिलेक्टिव टेक्निक्स है, इसमें ABC विश्लेषण मुख्य रूप से आपको स्टडी करना होगा।
और अब आता है लास्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट यूनिट, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर, कॉस्ट एंड इट्स कंट्रोल, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, मेथड्स ऑफ वेजेज पेमेंट, इंडिविजुअल एंड ग्रुप बोनस प्लान, यानी प्रत्येक श्रम लागत व इसका नियंत्रण, समय निर्धारण व समय का लेखा, मजदूरी भुगतान की रीतियाँ, इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक बोनस की जो प्लान्स हैं, योजनाएं हैं, उसके बारे में आपको इसका अध्ययन करना है। इसके बाद में बात करते हैं सेकंड यूनिट, जिसमें आपको ओवरहेड, मीनिंग ऑफ ओवरहेड, एब्सॉर्बमेंट एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ट्रीटमेंट एंड dispositions of under and over recovery, control of administrations, selling and distributions overhead, और एक आपका चैप्टर होगा वो होगा यूनिट कॉस्टिंग। देखिए सेकेंड यूनिट, ऊपरी व्यय, जिसमें ऊपरी व्यय का अर्थ, ऊपरी व्यय का अनुविभाजन व अवशोषण, अल्प व अधिक वसूली का व्यवहार व निपटारा, आपको साथ साथ इसको नोट करना है। प्रशासनिक, विक्रय व वितरण ऊपरी व्ययों पर नियंत्रण, इकाई लागत का निर्धारण, ये आपका अलग चैप्टर होगा और ये प्रैक्टिकल आपका चैप्टर है। इसके बाद में बात करते हैं थर्ड यूनिट की, जिसमें ओवरहेड, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर की, और उस चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और सेकंड जो चैप्टर है इसमें प्रोसेसिंग कॉस्टिंग एक्सक्लूडिंग वैल्यूएशन ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी ठेका लागत निर्धारण, एक चैप्टर आपका है, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसको आपको जो कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जाते हैं इसके बारे में आपको लागत का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, और इसके साथ साथ प्रक्रिया जो लागत निर्धारण मेथड्स होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार से आपसे बात करेंगे। इसमें चालू कार्य के मूल्यांकन को आपको इसमें स्टडी नहीं करना है, उसको आपको छोड़ देना है। और अब बात करते हैं आपके नंबर 4 यूनिट की, जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसमें आपको स्टडी करना है मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस ओनली, यानी 2 ही वेरिएंस के बारे में आपको चर्चा करनी है। इसके साथ आपका एक चैप्टर होगा जिसका नाम है रिकॉन्सिलेशंस ऑफ कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये आपकी नंबर 4 यूनिट को कंप्लीट हो गई। इसके हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी प्रमाप लागत लेखांकन, इसमें इसकी अवधारणाएं हैं, इसका महत्व है, इसकी लिमिटेशंस यानी सीमाएं क्या हैं, और इसके साथ आपका आता है विचरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसमें आपको 2 ही वेरिएंस के बारे में स्टडी करना है, मटेरियल एंड लेबर, और एक चैप्टर आपका इसमें अलग से है जिसमें लागत लेखों का वित्तीय लेखों से मिलान करना, यानी लागत लेखों का आपको वित्तीय लेखों से मिलान करना है। ये आपका एक अलग से चैप्टर होगा। और इसके बाद में आपकी फाइनल जो यूनिट है उसके बारे में आपको मैं यही बता देता हूँ। यूनिट का नाम है 5 नंबर यूनिट है, जिसमें आपको मार्जिनल कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में स्टडी करनी है, जिसको कहते हैं सीमांत लागत लेखांकन। और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंतर्गत इसके अलावा एक चैप्टर आपका और है, इसमें BEP एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट,
सम विच्छेद विश्लेषण आपको चैप्टर है उसका अध्ययन करना है, जिसमें आपको मार्जिनल डिसीजंस को छोड़ना है। प्रबंध के जो निर्णय हैं उसको आपको इसमें छोड़ना है। और एक कॉस्टिंग और है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, परिचालन लागत लेखांकन। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए हो सकता है, परिचालन लागत लेखांकन। इसमें आपके ऑपरेटिंग से संबंधित जो कॉस्टिंग की जाती है, जैसे में आपके रेल बस से जो परिवहन किया जा रहा है उसकी कॉस्टिंग आपको निकालनी होती है। परिचालन ऑपरेटिंग से संबंधित कॉस्टिंग इसमें आपको कैलकुलेशन इसमें करना होता है। तो देखिए बहुत ही सिलेबस जो आपका है वो बहुत ही सिंपल है और आसान सिलेबस आपका है, क्योंकि इसमें हम वस्तु के निर्माण से लेके उसके विक्रय तक की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको दिमाग में ये बैठाना है कि वस्तु का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, निर्माण करने के बाद में उसका विक्रय किस प्रकार से करते हैं, लास्ट तक के जो जितने भी कार्य हैं वो सब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में करने हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इसको नोट कर लें और इसी के अनुरूप आप अपनी बुक्स का सिलेक्शन करें और अपनी स्टडी पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए तो आपको जॉब मार्केट में बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी और आपका जो जीवन है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।